अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फ़रीद की जानिब से आपको पंजाब कॉलेज के वीक 2 के सेकंड लेक्चर में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ लोकेशन, इसमें टॉपिक क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल के अनग्रुप डेटा को डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल, इससे पहले जो हमने वीडियो को डिस्कस किया था, यानी कि लास्ट वीक में जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी वो था हमारे पास ग्रुप डेटा, और ग्रुप डेटा में हमने क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल को डिस्कस किया था। आज हम अनग्रुप डेटा को लेके इसको डिस्कशन हम करेंगे, इसकी डिस्कशन करेंगे कि अगर आपके पास डेटा अनग्रुप हो तो आपने उसका क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल को कैसे आपने फाइंड आउट करना है। तो आगाज़ करते हैं। लेट वी हैव 30 स्टूडेंट्स हैविंग हाइट्स इन सेंटीमीटर। हमारे पास 30 स्टूडेंट्स का डेटा है जिनकी हाइट्स है हमारे पास सेंटीमीटर्स में। हमने फाइंड करना है क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। उसके बाद डिसाइल में हमने फाइंड करना है D2 मतलब डिसाइल 2, डिसाइल 4, डिसाइल 7 एंड डिसाइल 9। और परसेंटाइल में हमने फाइंड करना है परसेंटाइल 10, परसेंटाइल 30, परसेंटाइल 75 और परसेंटाइल 99। जो डेटा स्टूडेंट्स आपके पास है रैंडम डेटा दिया गया है वो कुछ इस तरह से है। 91 से डेटा स्टार्ट हुआ है, 89, 88, 87 और ये आपके पास 30 ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी कि आपके पास जो नंबर्स हैं वो 30 नंबर्स हैं। सबसे पहले आपने जब क्वार्टाइल, परसेंटाइल या डिसाइल को आपने फाइंड आउट करना हो तो आपने इसको ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में कर देना है। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में करने का मतलब ये है कि आपने इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। असेंडिंग ऑर्डर से मुराद ये है कि जो वैल्यू सबसे छोटी है वो सबसे पहले आ जाएगी, उसके बाद जो उस वैल्यू से बड़ी वैल्यू है वो आ जाएगी और एंड पे आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू। हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका डेटा जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। 87 सबसे छोटी वैल्यू थी, ये सबसे पहले आ गई थी। 112 आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू, ये सबसे लास्ट में चली गई है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्वार्टाइल 1 से स्टार्ट करना है। क्वार्टाइल 1 से स्टूडेंट स्टार्ट करने के लिए आपने याद रखना है, एक फार्मूला लगाना है 1 मल्टीप्लाई बाय n डिवाइड बाय 4। इसमें तीन चीज़ें आपके पास हैं। एक है 1 कहाँ से आया है? क्वार्टाइल 1। जब हम क्वार्टाइल 2 फाइंड करेंगे तो 1 ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 में। क्वार्टाइल 3 फाइंड करेंगे तो ये 1 कन्वर्ट हो जाएगा 3 में। इसी तरह से हम जब डिसाइल फाइंड करेंगे, डिसाइल अगर हम 7 फाइंड करते हैं तो ये 1 की जगह हम 7 लिखेंगे। n क्या है? n है आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जितनी ऑब्जर्वेशंस का डेटा है ये 30 नंबर हैं, तो ये हम यहाँ पे n की जगह हम 30 पुट करेंगे। और 4 हमारे पास क्या है? 4 है स्टूडेंट्स आपके पास क्वार्टाइल। जब क्वार्टाइल होता है डेटा को आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो आपके पास क्वार्टाइल होता है। डिसाइल मतलब आप डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जब हम डिसाइल का केस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 4 की जगह हम 10 कर लेंगे। जब परसेंटाइल करेंगे 4 की जगह हम 100 कर लेंगे। यानी कि इस फार्मूले में अगर हम वैल्यू पुट कर दें 1 मल्टीप्लाई बाय n की जगह हम 30 पुट करें डिवाइड बाय 4। 30 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 30 ही आएगा। डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 30 डिवाइड बाय 4 करें, आपके पास 7.5 वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स आप इस अरेंज डेटा में देखें कि 7 वैल्यू और 8 वैल्यू ये कौन सी बनती है, उनको आप ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वैल्यू है और ये पॉइंट का मतलब है ये नेक्स्ट वैल्यू भी। आप इन दोनों वैल्यू को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, आपके पास क्वार्टाइल 1 का डेटा आ जाएगा, यानी कि आंसर है आपके पास 91। इसी तरह से स्टूडेंट्स जब आप क्वार्टाइल 2 को फाइंड करेंगे तो उसके लिए भी आप यहाँ जिस जगह पे आपके पास 1 था उस जगह पे आपके पास हो जाएगा 2n डिवाइड बाय 4। 2 मल्टीप्लाई बाय n है हमारे पास 30 डिवाइड बाय 4। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें आप 60 डिवाइड बाय 4। 60 डिवाइड बाय 4 करें, आपके पास 15। अभी इस डेटा में 15 वैल्यू देखें कहाँ पे लाई कर रही है। 15 और 16 दोनों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये दो वैल्यू आपके पास बनती हैं। इन दोनों को आप ऐड करें, डिवाइड बाय 2 करें, आपके पास क्वार्टाइल 2 का डेटा आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्वार्टाइल 3 के लिए आप जब फाइंड करेंगे
तो उसके लिए आपने Q3 के लिए आपने 3 मल्टीप्लाई बाय n डिवाइड बाय 4 करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू आपके पास 30 डिवाइड बाय 4, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें आपके पास 90 डिवाइड बाय 4, 90 को 4 से डिवाइड करें आपके पास 22.5। अभी स्टूडेंट्स आप डेटा में दोबारा से देख लें 22 कौन सी वैल्यू बनती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 और 23 दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड करें, डिवाइड बाय 2 करेंगे, आपके पास Q3 का आंसर आ जाएगा। मतलब कि आपके पास 101 प्लस 102 डिवाइड बाय 2 करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 101.5। ये आपके पास है स्टूडेंट्स क्वार्टाइल 3 का डेटा। क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 फाइंड करने के बाद हम बढ़ते हैं अपने डिसाइल की जानिब। और डिसाइल में हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें हमने फाइंड करना था D2, D4, D7 और D9। दोबारा से हम जो डेटा है इसको लिख लेते हैं ऑर्डर स्टैटिस्टिक के डेटा को, ताकि हमें फाइंड करना आसान रहे हमारे लिए। सबसे पहले है आपके पास D2। तो D2 के लिए भी स्टूडेंट्स फार्मूला आपके पास वही हो जाएगा, यानी कि D2 ये आपके पास सेकंड डिसाइल आपने फाइंड करना है 2 मल्टीप्लाई बाय n डिवाइड बाय 10। n है आपके पास 30 ऑब्जर्वेशन है, 2 आपका D2 से हमने लिया है, डिवाइड बाय 10 आपके पास डिसाइल, क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स में होता है तो हमने यहाँ पे 10 लिखा था। क्वार्टाइल में हमने यहाँ पे 4 लिखा था, और जब हम परसेंटाइल करेंगे यहाँ पे 100 कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय n मतलब कि 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें आपके पास 60 डिवाइड बाय 10, 60 को 10 से डिवाइड करें आपके पास 6 वैल्यू। अभी आप 6 और 7 दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, आपके पास डिसाइल 2 वैल्यू आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7, ये 6 और 7 इन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड करें, डिवाइड बाय 2 करेंगे, आपके पास 90.5 डिसाइल 2 का डेटा आ जाएगा। डिसाइल 2 के बाद हमने फाइंड करना है डिसाइल 4 को। तो आप यहाँ पे कर लें D4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय n डिवाइड बाय 10। तो 4 मल्टीप्लाई बाय, जब आप n की जगह 30 पुट करें, डिवाइड बाय 10 करें, 4 को 30 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 120 डिवाइड बाय 10, 120 डिवाइड बाय 10 करें, आपके पास 12 वैल्यू। 12 और 13 दोनों वैल्यू को आप ऐड करें, डिवाइड बाय 2 करेंगे, आपके पास D4 का डिसाइल 4 का आंसर आ जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 और 13 दोनों वैल्यू को आप ऐड करें, 96 प्लस 96 इन दोनों वैल्यू को ऐड करें, डिवाइड बाय 2 करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगा 96। ये आपके पास है डिसाइल 4 का आंसर। डिसाइल 4 के बाद हमने फाइंड करना है नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास दी गई है डिसाइल 7। इसी तरह से जहां हमने 4 लिखा था यहाँ पे हम D7 लिख देंगे। 4 की जगह हम 7 पुट करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय n डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 10। 7 मल्टीप्लाई बाय n की जगह हमने 30 पुट किया, डिवाइड बाय 10 कर दिया। 30 को 7 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 210 डिवाइड बाय 10 करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 21 वैल्यू। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यहाँ तक आपके पास ये पहली रो है 14 की, 15 16 17 18 19 20 21 और 22, यानी कि ये भी 101 प्लस 101 इन दोनों को आप ऐड करें, डिवाइड बाय 2 करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 101, और ये है D7 का डेटा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास लास्ट चीज़ रह गया D9 में। उसके बाद हम जाएंगे परसेंटाइल में। D9 के लिए आपने n की जगह 30 पुट करना है, 9 तो फार्मूले के साथ है तो इसलिए हमने 9 पुट कर दिया, और 10 मतलब कि डिसाइल आपका होता है 10 पार्ट्स में डेटा को अरेंज करना। 9 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 10 करें, 9 मल्टीप्लाई 30 करेंगे 270 डिवाइड बाय 10, 270 डिवाइड बाय 10 करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 27। यानी कि आपके डेटा की 27 और 28 वैल्यू जो है उसको आप ऐड करें, डिवाइड बाय 2 करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी D9 का आंसर। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की जानिब, जो है हमारे पास परसेंटाइल। परसेंटाइल के लिए हमने स्टूडेंट्स फाइंड करनी है 4 वैल्यूज़ P10, P30, P75 और P99। आपके पास जो डेटा था उसको दोबारा से लिख लेते हैं ताकि हमें परसेंटाइल फाइंड करना आसान हो जाए हमारे लिए। परसेंटाइल 10 के लिए आप जब करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय n डिवाइड बाय 100 करेंगे। 10 इसलिए हमने लिखा कि परसेंटाइल 10 हम लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे परसेंटाइल 20 से स्टार्ट करते तो हम यहाँ पे भी 20 करते। परसेंटाइल 50 होता तो यहाँ पे भी 50 मल्टीप्लाई बाय n होता। और 100 हमने इसलिए लिखा कि परसेंटाइल में आपके पास 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं।
10 मल्टीप्लाई बाय n की जगह हम 30 पुट करें, डिवाइड बाय 100, 30 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 करें, 300 डिवाइड बाय 10, 300 डिवाइड बाय 10 करें तो आपके पास थर्ड वैल्यू आती है, यानी कि मीन्स के थर्ड और फोर्थ वैल्यू, ये आपके पास होगी थर्ड वैल्यू और ये होगी फोर्थ वैल्यू, इन दोनों को ऐड करें, डिवाइड बाय 100 करें, आपके पास आंसर आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करें, डिवाइड बाय 2 करें, आपके पास आंसर आ जाएगा परसेंटाइल 10 का। इसके बाद हमने नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास P30, P30 के लिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने 30 मल्टीप्लाई बाय n करना है, डिवाइड बाय 100, 30 मल्टीप्लाई बाय 30 करें, डिवाइड बाय 100 करेंगे, आपके पास 900 डिवाइड बाय 100, 900 डिवाइड बाय 100 करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9, यानी कि 9 और 10 वैल्यू आपके पास देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वैल्यू और ये वाली 10 वैल्यू दोनों को ऐड करें, डिवाइड बाय 2 करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी परसेंटाइल 30 की, यानी कि 93.5। परसेंटाइल 10 के बाद आप फाइंड करेंगे परसेंटाइल 75, 75 मल्टीप्लाई बाय n डिवाइड बाय 100, मीन्स कि आप 75 को 30 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय 100 करें, 2250 तकसीम 100, डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 22.5। 22.5 को आप यहाँ पे देखें, यहाँ तक आपके पास वैल्यू है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यानी कि ये वैल्यू आपके पास बनती हैं 101 प्लस 102 डिवाइड बाय 2, ऐड करके डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 101.5, ये है आपके पास परसेंटाइल 75 का। इसके बाद लास्ट चीज़ हमारे पास रह गई है परसेंटाइल 99 का डेटा। तो परसेंटाइल 99 के लिए आपने 99 मल्टीप्लाई बाय n करना है, डिवाइड बाय 100, 99 मल्टीप्लाई बाय n की जगह आप 30 पुट करें, डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 2970 डिवाइड बाय 100, इसको डिवाइड करेंगे 100 से 29.7, 29.7 आप देखें स्टूडेंट्स, ये दो वैल्यू लास्ट दो वैल्यू बनती हैं, लास्ट दो वैल्यू को आप ऐड करें, डिवाइड बाय 2 करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 109.5, ये है आपके पास परसेंटाइल 99 का आंसर। इसके बाद स्टूडेंट्स हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। इससे पहले कि हम आपको खुदा हाफिज़ बोलें, आपको हम होमवर्क दे के भेजते हैं। होमवर्क आपके पास स्टूडेंट्स ये है कि आपने फाइंड करना क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, डिसाइल 2, डिसाइल 4, डिसाइल 6 और 7 और 9, परसेंटाइल 10, परसेंटाइल 25, परसेंटाइल 30, परसेंटाइल 50, परसेंटाइल 60, परसेंटाइल 75 और परसेंटाइल 99। आपके पास जो डेटा है इसमें भी 30 ही ऑब्जर्वेशन है, जो हमने ऊपर डेटा सॉल्व किया है उसमें भी 30 ऑब्जर्वेशन थी और यहाँ पे भी आपके पास 30 ऑब्जर्वेशन है। डेटा आपके पास कुछ यूँ है 2 8 4 6 7, ये आपके पास ये 30 ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको आपने अरेंज करना है, उसके बाद क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, बाकी का जो डेटा है आपने फाइंड करना है, जो चीज़ें आपसे दी गई हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और हम ये भी उम्मीद करते हैं आप होमवर्क अच्छी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है।